हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा भौतिक शास्त्र के पेपर के अंदर जो त्रुटि संशोधन है वो किन प्रश्नों के अंदर त्रुटि संशोधन दिया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र के अनुसार किन प्रश्नों के अंक बच्चों को दिए जाए इस पर एक लेटर जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको लेटर बता देते हैं। लेटर के अंदर ये है दिया है आपको हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 4/3/2025 का पेपर है भौतिक शास्त्र का। किन प्रश्नों पर त्रुटि है तो उसकी बात करते हैं हम। प्रश्न पत्र सेट तो सेट ए प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें है नाइट्रोजन नाभिक 7 नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जहां Mn बराबर वैल्यू दी है 14.00307। तो इसके अंदर जो त्रुटि है वो ये त्रुटि है। अब त्रुटि में क्या सुझाव दिया गया है? तो त्रुटि में सुझाव है कि प्रश्न में ये मान भी दिए जाने चाहिए थे। उनका कहने का मतलब है कि मान दिया जाना चाहिए था MP बराबर 1.00783 U और Mn बराबर 1.00865 U। ये मान दिए जाने थे परंतु त्रुटिवश ये मान नहीं दिए गए। तो अब जो मूल्यांकन में जो सुधार होगा वो ये होगा कि क्या करना है। मूल्यांकन हेतु निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रश्न को हल करते समय सूत्र का उपयोग करने एवं द्रव्यमान क्षति के पदों में बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं। यानी इसके अंदर मूल्यांकन करते समय ये निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है और यही वाला जो है सेट ए का 16वां क्वेश्चन है, बी का 14वां है, सेट सी का 13वां क्वेश्चन है और सेट डी का ये 15वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये सुधार है। अब अगला क्वेश्चन है जो दूसरे क्वेश्चन में सुधार है वो है सेट ए का प्रश्न क्रमांक 9, सेट बी का प्रश्न क्रमांक 12, सी का 10 और डी का 7वां क्वेश्चन। तो इसके अंदर कहा गया है कि समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो उनका कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का होना चाहिए था कि समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? यानी क्वेश्चन ऐसा दिया होना था। तो अब मूल्यांकन के लिए सुझाव क्या दिया गया है कि शक्तिशाली या खतरनाक दोनों शब्दों में से किसी एक के साथ उत्तर देने पर अंक प्रदान किए जाएं। ये इसके अंदर मूल्यांकन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है, यह है सेट ए का प्रश्न का उत्तर क्रमांक 18। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। सेट ए का उत्तर क्रमांक 4 F, सेट बी का 2F, सेट सी का 1F और सेट डी का 4F। तो इसके अंदर दिया गया है आदर्श उत्तर में अंकित फोटोन। तो उनका कहने का है कि सही जो उत्तर है वो फोटोन या आइंस्टीन दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश क्या है कि फोटोन या आइंस्टीन दोनों में से किसी एक के साथ उत्तर देने पर अंक प्रदान किया जाए। यदि आपने फोटोन लिखा होगा तो भी आंसर सही है और यदि आपने आइंस्टीन लिखा होगा तो भी आंसर सही है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन था वो सेट ए का चौथा क्वेश्चन, सेट ए का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट ए का चौथे का F यानी क्वेश्चन था प्रकाश की कणीय प्रकृति। तो कणीय प्रकृति के लिए यदि आपने फोटोन लिखा होगा तो भी पूरे नंबर मिलेंगे और यदि आपने आइंस्टीन लिखा होगा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात कर लें।
इसी प्रकार अगला है सेट ए प्रश्न क्रमांक 18, बी का 20 और सेट सी का 19वां क्वेश्चन और डी का 17वां क्वेश्चन। इसके अंदर है गणितीय सिद्धांत दिया गया है, यानी सेट ए का ये 18वां क्वेश्चन है। तो 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यानी ये इसका 18वां क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है सेट ए का, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो अथवा वाले क्वेश्चन के लिए दिया है। प्रत्यावर्ती धारा जनरित किसे कहते हैं, इसका रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करो। अथवा वाला क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए जो सुधार दिया गया वो सुधार में कहा गया है कि गणितीय सिद्धांत दिया गया है और गणितीय सिद्धांत के साथ शाब्दिक कार्य लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाए। मतलब गणितीय सिद्धांत के साथ यदि शाब्दिक कार्य विधि भी लिखते हैं तो भी पूरे अंक दिए जाएंगे। अब क्या उसके लिए दिया गया है, शाब्दिक कार्य विधि लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं। तो इस प्रकार भौतिक शास्त्र के 4 प्रश्न के अंदर मूल्यांकन हेतु ये निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से